फ्रेंड, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज की क्लास को हम कंटिन्यू रखेंगे। एसएसजीडी की मैं इस क्लास को कंटिन्यू रखते हुए प्रैक्टिस सेट 5 कर रहे हैं, जिसका पहला क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। क्या दे रखा है? 8 की पावर 41 को 3 से भाग देने पर शेषफल कितना बचता है। मतलब 8 की पावर 8 की घात 41 को 3 से डिवाइड करने पर रिमाइंडर कितना बचता है। ठीक है फ्रेंड, इस टाइप का क्वेश्चन जब भी आए ना फ्रेंड, जब भी आए कि हमें क्या पूछा कि 8 की पावर 41 3, जब भी फ्रेंड इस टाइप का क्वेश्चन है ना, वहाँ पे हमें कोशिश करनी है कि हमने प्लस का 1 बनाना है या माइनस का 1 बनाना है। प्लस का 1 बनाओ या माइनस का 1, इस टाइप का जब भी कोई क्वेश्चन कोई भी वैल्यू दे रखी हो, नीचे किसी भी संख्या से भाग देना हो, वहाँ पे आप पूरी कोशिश करना है कि वहाँ प्लस का 1 बने या माइनस का 1 बने। ठीक है, अब मैं 3 को 8 से भाग करूँगी। यदि मैं 2 बार दूंगी तो 2 बचेगा शेषफल 2 बचेगा, तो 2 की घात तो 41 हो जाएगी और उसकी 40 की घात, तो फिर सवाल फिर से यही बन गया। ठीक है, यदि मैं 2 लेती हूँ क्या बनेगा फिर, तो मतलब ये रिमाइंडर 2 बचा, 2 की घात फिर से 41 हो गई, ये तो फिर से वही बात बन गई। इसलिए इस टाइप का क्वेश्चन +1 बने या -1 बने। ठीक है, तो मैं 3 दिया 9 करूँगी तो माइनस का 1 आएगा, तो मेरा यहाँ से -1 बन रहा है। तो यहाँ पे क्या, जहाँ से भाग देने में जो रिमाइंडर बचता है वो यहाँ पे मैं लिख देती हूँ, माइनस का 1 के बराबर 41। फ्रेंड, आपको ये चीज़ पता हो, जब माइनस में वैल्यू हो और घात ओड हो, ओड मतलब विषम संख्या हो, तो हमेशा आंसर माइनस में आता है। यदि माइनस में हो और ऊपर घात सम संख्या हो, इवन नंबर हो, ओड नंबर हो सारी, तो हमेशा आंसर पॉजिटिव आता है। तो आंसर कितना आएगा इसका? ठीक है, तो वैल्यू कितनी हुई? 1 की पावर 41 कितनी हुई? देखो 1 ही आना है, माइनस का बनाएगा क्योंकि रिमाइंडर किस में है? इवन, क्योंकि ये विषम संख्याएं हैं। ठीक है फ्रेंड, आपको समझ में आया कि मैंने 1 माइनस का +1 और माइनस का 1 क्यों बनाना है, क्योंकि यदि मैं 3 दूनी 6 करती तो यहाँ 2 बचता, 2 का वेल तो 2 गया फिर से 41 में जाती। इसको सॉल्व करना बहुत दिक्कत हो जाती है, क्योंकि गुना भाग कितनी होगी आपको पता है फ्रेंड। एसएसजीडी ने अपना पैटर्न चेंज कर दिया। अब अब तो पेपर होगा 1 घंटे का होगा, आधा घंटा अब नहीं है। क्वेश्चन भी चेंज कर दिए, इसलिए अब एसएसजीडी वही क्वेश्चन देगा जिसको आप देख के ही सॉल्व कर सकते, जिसमें मल्टीप्लिकेशन को ज़्यादा ना हो, क्योंकि टाइम कम किया है, क्वेश्चन कम किए हैं, तो पेपर भी ऐसे ही होगा जिसको आप देख के ही आंसर आप निकाल पाओ। ज़्यादा लंबा पेपर। ठीक है फ्रेंड, समझ में है क्यों लिया मैंने? ठीक है, क्योंकि यहाँ पे माइनस का 1 बच रहा है। यदि जहाँ पे इस टाइप क्वेश्चन में जहाँ पे आंसर माइनस का 1 है, तो वहाँ पे क्या करना है, जिस संख्या से हम भाग दे रहे ना उसको आपने जोड़ देना है, क्योंकि आंसर तो हमेशा प्लस में ही आ रखा ना, नेगेटिव तो नहीं। यदि प्लस में होता तो आंसर लिख देते। यदि क्योंकि जब भी रिमाइंडर माइनस में आए मतलब ऋणात्मक आए, तो आपने जिस संख्या से आप भाग दे रहे हो ना उसको आपने वहाँ पे जोड़ देना है। तो 3 में -1 + 3 2 आया, तो ऑप्शन सेकंड इसका आंसर है। ठीक है, समझ में आएगा मैंने 2 बार क्यों नहीं लिया क्वेश्चन, 2 बार क्यों नहीं लिया। एक क्वेश्चन और करते हैं इस टाइप का, ठीक है, तो आपको ज़्यादा समझ में आएगा। मैंने इस टाइप के 2 क्वेश्चंस लिए हैं, जिससे कि आपको, क्योंकि ये थोड़ा हटके क्वेश्चन था तो मुझे लगा कि इस टाइप के मुझे 2 क्वेश्चन लेने चाहिए जिससे आपको ज़्यादा समझ में आए, क्योंकि इस टाइप के क्वेश्चन मैंने अभी पीछे कभी करवाए नहीं है किसी भी चैप्टर में। ठीक है, देखो फ्रेंड, ये क्या लिखा, 2 की पावर 91 को 9 से भाग देने मतलब डिवाइड करने पर शेषफल रिमाइंडर प्राप्त होगा। सेम क्वेश्चन है, क्या है देखो फ्रेंड, अब ये नीचे 2 है ऊपर 9 है। ठीक है, इसका मतलब क्या है, ये संख्या छोटी है। ठीक है, पॉइंट में मुझे आंसर लाना नहीं है, मुझे प्लस का 1 और माइनस का 1 बनाना है। ठीक है ना, मुझे प्लस का 1 या माइनस का 1 बनाना है, और ये संख्या छोटी है। कभी ये संख्या छोटी है, 9 से मैं कोई संख्या को भाग दे नहीं सकती हूँ,
आपको पता है किसी भी संख्या को भाग जाए तो ऊपर जो संख्या होती है वो हमेशा बड़ी होनी चाहिए, हर वाली। तो मैं क्या करती हूँ, मैं इसको तोड़ देती हूँ। मैं 2 की पावर 91 9 से भाग देना, मैं इसको लिख सकती हूँ 2 की पावर 90 इंटू 2 की पावर 1/9 ले सकती हूँ, फ्रेंड। आपने करनी में पढ़ा होगा कि m⁴n इंटू n⁴x हो तो गुणा में खाते जोड़ती है, सॉरी m⁴x, तो नंबर सेम हो, ठीक है। तो n + x हो जाता है। घात और क्या 9 के वाले उस चैप्टर में पढ़ा होगा आपने कि गुणा में खाते हमेशा जुड़ती है, ठीक है। लेकिन उनका बेस जो होता है वो सेम होना चाहिए, तब वैसे नहीं जुड़ती, तब जब बेस सेम होगा तभी जुड़ेगी। अब मैं 2 की पावर 90 को क्या ले सकती हूँ, 2 की पावर 3 इंटू 30 ले सकती हूँ। आपको पता है फ्रेंड, m⁴x की पावर n हो तो उसमें क्या होती है, घाते गुना में होती है। जब पावर की पावर होना तो हमेशा वो इंटू में आती है। घात और क्रैंक वाले चैप्टर में ये चीज़ आपको पढ़ाई गई होगी फ्रेंड, पढ़ा होगा आपने, समझा होगा, ठीक है। इतना इंटू 2 की पावर 1 तो चली रही, डिवाइड कर 9 से। 2 की पावर 3 कितना होता है, 8 होता है, की पावर 30 चलेगी इंटू 2 की पावर 1 इंटू 9। अब मैं 9 को 8 से भाग दे सकती हूँ, ईजिली दे सकती हूँ ना। 9 को 8 से भाग दूंगी मैं, कितनी बार जाएगा, 9 एकम 9, माइनस का बनाया, शेषफल माइनस में आ गया, -1 की पावर 30 इंटू 2 की पावर 1। मैंने आपको पहले बोला था जब संख्या सम संख्या हो तो हमेशा आंसर पॉजिटिव आता है। तो यहाँ पे कितना हो गया, प्लस का 1 गुणा 2 की पावर 1। जब मैंने आपको बताया था, पीछे भी बताया था, यदि पहले ही आंसर प्लस में आ जाए तो आपको जिस संख्या से भाग देनी उसकी जरूरत नहीं पड़ेगी। तो 2 की पावर 1 होता है 2 होता है, तो 2 इसका राइट आंसर है, ठीक है। ऑप्शन सी। यदि यहाँ माइनस में होता तो मैं यहाँ पे 9 को जोड़ती, यहाँ पे आंसर नहीं है, क्योंकि कुछ बच्चे बहुत सी गलतियाँ करते हैं जो मैं आपको बता रही हूँ। यदि मेरा -1 होता, ठीक है, तो मैं 2 माइनस का 2 होता और तब मैं प्लस के 9 करती, तब मेरा आंसर ए आता। क्योंकि यहाँ पहले से ही धनात्मक है तो यहाँ पे मुझे ज़रूरत नहीं पड़ेगी। ये सिर्फ कंडीशन तब है, इस चीज़ का ध्यान रखना फ्रेंड, जब माइनस में होगा, ऋणात्मक होगा, तभी आपने जो भाग दे रहे हो, डिवाइड कर रहे हो, उसको आपने जोड़ना है। यदि आंसर पहले से ही धनात्मक बन रहा है तो आपको उसमें वो तरीका नहीं काम करना। बहुत से बच्चे जो इस पॉइंट में गलतियाँ करते हैं और मार्क्स आपके करते हैं, ठीक है। उम्मीद है समझ में आएगा, ठीक है। अब ये भी बहुत अच्छा क्वेश्चन है, ये अच्छा क्वेश्चन है, इजी क्वेश्चन है, समझने की कोशिश करना कि बच्चे कहाँ पे कैसे गलतियाँ करते हैं, ठीक है। क्या दे रखा, 1.5 0.24 तथा 0.36 का मासा ज्ञात कीजिए। इस टाइप का जब भी क्वेश्चन है ना फ्रेंड, कि कोई भी संख्याओं का मासा निकालना है, ठीक है, तो फ्रेंड कभी भी ना ज़्यादा दिमाग में देना कि पॉइंट हटाया 0 बढ़ा दिया, कभी मत करना। जब भी इस टाइप के दशमलव में कोई संख्या आए या कोई भी मासा निकालने के लिए आपसे पूछा जाए कि 3 संख्या और 4 संख्याओं का मासा पूछे, जो भी इस टाइप का क्वेश्चन आपको पूछा जाता है तो आपने क्या करना है, सबसे पहले आपने देखनी बड़ी संख्या कितनी है, पॉइंट से बाद कितनी संख्या है इसमें, 1 2 3 3 है, तो आपने पहले क्या करना है, इन नंबरों को सेम करना है। ये 1 2 है, यहाँ पे 3 बढ़ाने के लिए मैं यहाँ 0 बढ़ा दूँ, 3 हो जाएगी। यहाँ पे कितने 1 है तो 1 2, तो 1.00 0.20 0.036। अब ये तीनों क्या हुए, इक्वल हो गई। इस टाइप का जब भी क्वेश्चन आए आपने क्या करना है, पहले जो सबसे बड़ी संख्या है ना उसको देखो, जितने जितने वो नंबर की है उतने नंबर आपने सेम करने हैं,
पहले इनका बेस क्लियर करना, बेस बराबर करने, ये भी 3, ये भी 3, ये भी 3, और आप क्या करना है, आपने 0 बढ़ा दो, 3 0 है, 3 0 है, 3 0, ये शॉर्ट ट्रिक होती है। अब फ्रेंड आपको पता है कि मासा वो संख्या होती है जो तीनों में कॉमन हो, मतलब एक वो संख्या जो ऊपर पूरा विभाजित करे। 36 तो जो मैं इसमें देखूँगी 36 तो बड़ी संख्या, ये 1500 और 24 को विभाजित करेगी? 36 नहीं करेगी, 36 भी नहीं करेगी, 24 करेगी, 24 भी 48 नहीं करेगी, 24 भी करेगी, कौन सी संख्या 12 करेगी क्या? 12, 12 कम 12, 3 5 31, ये तो करेगी 12 को, 12 से 24 ये भी करेगी, 12 36, हाँ 12 करेगी। 12 ये तीन संख्या को पूरी तरह विभाजित कर रही है, तो 12 इसका क्या आ गया, ऊपर आ गया, उसका आंसर आ गया। आपने पता होगा, या मेरी आप पिछली वीडियो देख के लासा मासा की शॉर्ट ट्रिक भी दे सकते हैं। मासा कैसे निकाल, मासा के तो सब में कॉमन होता है, कॉमन दो फिर गुणनखंड विधि से करोगे तो बहुत मैसेज आता है। इस टाइप का क्वेश्चन जब भी है ना, आपने वो संख्या लेनी है एक जो ये तीनों को पूरा पूरा विभाजित करती है, वो उसका मास हो जाता है। ठीक है, ऊपर वाली संख्या को जब निकालना होता है, ऊपर वाली संख्या का ये होता है हर बटे अंश, नहीं अंश बटा हर होता है ना, अंश जब भी इस टाइप का क्वेश्चन बने ना, हर बटा अंश है, तो अंश जो ऊपर वाली संख्या होती है ना, ऊपर वाला जो नंबर होता है अंश, उसमें हमेशा मासा निकालते हैं, तो नीचे वाली संख्या होती है उसका लासा निकालते हैं। लासा कितना होगा उसका? 1000 ही होगा बस। कितने? 1 2 3 0, 3 के बाद 0 लगा दो, 1 2 0.0, ये इसका आंसर आ गया, राइट आंसर ऑप्शन सी। उम्मीद है फ्रेंड समझ में आएगा। यदि आपको कोई दिक्कत या कोई डाउट या कोई प्रॉब्लम आती है ना फ्रेंड, मुझे कमेंट सेक्शन लिख के जरूर बताइए कि आपको यहाँ पे क्या दिक्कत है। ठीक है, वैसे तो मैं अलग से अलग अलग चैप्टर में वीडियो बना रही हूँ, प्रॉफिट लॉस में करा चुकी हूँ, कार्य वर्क वो भी मैंने करवा दिया है, इकाई का अंक वाला यूनिट जीट भी मैं करा चुकी हूँ फ्रेंड, और आगे भी मैं थोड़े चैप्टर करवाते रहूँगी फ्रेंड। 10 दिन रह गए हैं ऐसे जीडी के पेपर को होने के, आई थिंक सबकी तैयारी अच्छी चल रही होगी। यदि आपको किसी चैप्टर में या किसी चीज़ में दिक्कत होती है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन लिख के भी बता सकते हैं, या आप मेरी ईमेल आईडी में उसको अपने डाउट्स को या अपने कोई क्वेश्चंस जो आपको नहीं आ रहे, जो समझ में नहीं आ रहा है, तो आप मुझे उसमें PDF भी बना के भेज सकते हैं फ्रेंड। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। दो संख्या का मासा व लासा क्रमशः 12 और 924 दे रखा है। ठीक है, दो संख्या जिसका मासा और लासा, मतलब 12 जो है वो मासा है, जो लासा है 924 है, तो इस तरह की संख्या को कितने जोड़े संभव है? ठीक है, तो फ्रेंड जब भी इस टाइप का भी कोई क्वेश्चन आता है आपके पास कि लासा और मासा दे रखा है, उससे पूछो कि उस संख्या को कितने जोड़े संभव है, उसका एक फॉर्मूला होता है। ये फॉर्मूला आपने अगर पहले रेशो निकालना पड़ता है, रेशो मतलब R1 इंटू R2 बराबर होगा LCM बटे SCF। ये R1 R2 क्या है? रेशो है। ठीक है फिर, और ये LCM बटे SCF हमें ये निकालना है, क्योंकि इसके लिए हमें सबसे पहले इन दोनों का रेशो निकालना पड़ता है। इस टाइप का क्वेश्चन जब भी आए ना, पहले आप रेशो निकालो इस चीज़ का। ठीक है, तो रेशो कितना आएगा? 924 बटा 12। ठीक है, 12 से काटूंगी, 12 से 7, 12 7 77, तो R1 इंटू R2 का रेशो कितना है? R1 इंटू R2 का रेशो कितना? 77 आ गया। ठीक है, अब क्या पूछा? इस तरह की संख्या को कितने जोड़े संभव है? रेशो में मिल गया। ठीक है, अब आप बताओ, जब हमें रेशो 77 मिल गया तो हमें इसका मतलब R1 और R2 की वैल्यू पता होनी चाहिए, रेशो तभी निकलेगा ना। अब 77 मतलब 77 के ऐसे कितने गुणनखंड करोगे जो गुणा करके 77 है? एक रेशो क्या बनेगा? 11 इंटू 7 का बनेगा, और दूसरा क्या बन सकता है? 77 गुना 1, दो ही होंगे, इसके अलावा तो कोई नहीं होंगे ना फ्रेंड।
ऐसे 11 7 77 77 50 77, यही 2 रेशो होंगे ना। इसके अलावा तो कुछ 77 किसी गुना से भाग करके नहीं आता है। यदि आपको कुछ पता होगा तो मुझे जरूर बताना। तो ये पहला जोड़ा ये बनेगा, दूसरा जोड़ा ये बनेगा, तो 2 जोड़े बनेंगे। तो ऑप्शन सी है। ठीक है ना। इस टाइप जब भी क्वेश्चन है ना, बस आपने पहले रेशो निकालना है, जो संख्या आएगी उसके आपने वो कर देंगे, गुणा करके, गुणनखंड मतलब इतनी गुणा करके कितने नंबर हो, कितने जोड़े बनते हैं। ठीक है ना। उम्मीद है समझ में आया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ते हैं। एक समबाहु त्रिभुज में नेक्स्ट वीडियो में कोशिश करूँगी कि मैं एक्सप्लेनेशन वाले क्वेश्चन को क्लियर कराने की आपकी। ठीक है। एक समबाहु त्रिभुज की प्रत्येक भुजा कितनी है, 2√3 सेंटीमीटर है, तो उसकी परित्रिज्य है। देखो फ्रेंड, मैंने कल भी क्लास में बताया था और आज की क्लास में बताया, मैं एक्सप्लेनेशन वाले क्वेश्चंस में जब भी इसके आपके फॉर्मूले याद होने चाहिए। इसमें कोई शॉर्ट ट्रिक काम नहीं आती है। 1 या 2 क्वेश्चन पूछे जाते हैं इस टाइप के, इसमें ट्रिक काम नहीं आती है। और क्वेश्चन तो ट्रिक से आप कर लोगे, लेकिन इस टाइप के क्वेश्चन में एक्सप्लेनेशन वाले चैप्टर में ट्रिक काम नहीं आती, इसमें सिर्फ फॉर्मूले याद होना चाहिए। तो मैं कल की क्लास में अपने पहले कल की क्लास में हम एक्सप्लेनेशन वाले चैप्टर को क्लियर करेंगे। कल सारे फॉर्मूले कराऊंगी मैं आपको, और मेरी पूरी कोशिश रहेगी कि मैं उसको बेसिक से पूरे स्टेप उसके क्लियर कर सकूँ। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। ठीक है। मेरी पूरी कोशिश ऐसी रहेगी कि कल मैं एक्सप्लेनेशन चैप्टर को मैं पूरा बेसिक से आपको समझा सकूं, और रात में मेरी वीडियो आपकी अपलोड हो जाएगी। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। क्या क्वेश्चन बताया था मैंने, एक बार फिर से पढ़ लेते हैं। एक समबाहु त्रिभुज की प्रत्येक भुजा 2√3 सेंटीमीटर है, तो परित्रिज्या ज्ञात कीजिए। आपको पता है कि परित्रिज्या, एक समबाहु त्रिभुज की परित्रिज्या का फॉर्मूला क्या होता है, आर बराबर होता है a/√3। प्रत्येक भुजा दे रखी है, ए की वैल्यू दे रखी है कितनी, 2√3/√3 कट गया 2 सेंटीमीटर का आंसर आ गया। नहीं, सही क्या है, हाँ नहीं सही है 2 सेंटीमीटर का आंसर आ गया। तो ऑप्शन सी है इसका आंसर। ठीक है। अब ये है क्वेश्चन, अच्छा क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है फ्रेंड्स, समझने की कोशिश करना कि कभी कभी इस टाइप के क्वेश्चन भी एसएससी वाले पूछ लेते हैं। ठीक है। क्वेश्चन क्या है, शून्य की संख्या ज्ञात कीजिए, मतलब 0 की संख्या ज्ञात करनी है। 1 का क्यूब प्लस 3 का क्यूब प्लस 5 का क्यूब प्लस 7 का क्यूब प्लस 9 का क्यूब प्लस 11 का क्यूब प्लस 25 का क्यूब प्लस 128 का क्यूब। ठीक है। ये क्या दे रखी है हमें, ये विषम संख्याओं का घन का दे रखे, गुना दे रखी, विषम संख्याएं सारी। ठीक है। आपको पता है किसी संख्या का शून्य कब बनता है, 2 संख्या से बनता है। 2 गुना 5 करेंगे 10 आता है, तब उसका शून्य बनता है। ये चीज़ आपको पता होनी चाहिए कि 2 और 5 से हमेशा शून्य बनता है। अब आप देख सकते हो यहाँ पे 5 तो है, लेकिन 2 तो यहाँ पे है। यहाँ से लेके 25 तक, आप 25 तक देखो, क्योंकि ये संख्या विषम संख्या 25 तक है ना, इसको 128 को भी रहने दो, क्योंकि यहाँ पे किसी का क्यूब है नहीं। ये 1 का क्यूब, 3 का क्यूब प्लस 5 का क्यूब प्लस 7 का क्यूब प्लस 9 का क्यूब प्लस नहीं गुना है, गुना 11 क्यूब प्लस 25 का क्यूब। इसमें हमारे पास 5 तो है लेकिन 2 नहीं है। तो इसका मतलब कि यहाँ से लेके यहाँ तक ये कोई संख्या ऐसी नहीं है कि तो 10 बनाए तो शून्य बनाए। इसका मतलब क्या हुआ, जो बचा हुआ 128 है ना, इस ये 0 बना रही है, तो यहाँ पे 2 तो है, 128 में 2 तो है, हमें 2 ही चाहिए था ना, 128 में 2 तो है। ठीक है फ्रेंड, ठीक है फ्रेंड, मतलब क्या हुआ, 128 में 2 है और हमें 2 ही चाहिए था, और यहाँ से लेके यहाँ तो था नहीं। अब आप 128 का गुणनखंड करेंगे तो कितना होते हैं, 2 से 2 छक्के 12, 2 चौके 8, 2 से 2 3 6, 2 दूनी 4, 2 एकम 2, 2 छक्के 12, 2 8 16, 2 चौके 8, 2 दूनी 4, 2 दूनी 4, 2 एकम 2, 3 3 6, 2 की घात 7, 2 की घात 7 है। जब 2 7 बार है तो इसका मतलब है कि 2 7 बार, तो 0 भी 7 बार होंगे यहाँ पे।
क्योंकि 2 जितनी बार होगा 0 भी उतनी बार ही आएंगे, क्योंकि 2 गुना 5 बराबर 10 के होता है ना। 0 के ये 0 वाला जो इकाई का अंक होगा, तो जब 7 2 बार 7 होगा तो 0 भी 7 बार हो गए। तो इसका मतलब क्या हुआ, 7 इसका आंसर है, ऑप्शन सी। उम्मीद है फ्रेंड्स समझ में आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। क्या दे रखा है, पी ₹1200 में खरीदी एक वस्तु क्यू को 15% लाभ पर बेचता है, फिर क्यू से आर को 1449 में बेचता है। क्यू का लाभ प्रतिशत ज्ञात कीजिए। ठीक है फ्रेंड, लाभ प्रतिशत वाले क्वेश्चन मैंने कराए हैं, इसके पूरे चैप्टर भी बना रखे अलग से। ठीक है, क्या दे रखा क्वेश्चन, एक बार क्वेश्चन पढ़ लीजिए। शुरू करते हैं क्वेश्चन को। क्या है, पी से क्यू पे कितना है फ्रेंड, पी को 12% पे 15% पे बेचता है, क्योंकि जो 12 रुपये में 1200 को कितना में 15%। किसी भी संख्या का प्रतिशत 100 होता है फ्रेंड, मैंने आपको पहले बता दिया, जब लाभ होता है तो उसमें वो जुड़ती है, हानि होती है तो घटती है। तो 100 में 15 जुड़ेगा तो 115/100 हो जाएगा। ठीक है, इतना इसको सॉल्व करते हैं, 0 से 0 करिए। ठीक है, और कितने रुपए के बराबर है ये, तो 1200 रुपये की खरीदी वस्तु क्यू से 15% लाभ पे बेचता है, तो फिर क्यू आर से कितने पे 1449 रुपये में वो चीज़ क्या करता है। नहीं सॉरी फ्रेंड गलती हो गई थी, इसको सॉल्व करते हैं। 12 गुना 115 में करेंगे, कितना आएगा, ये आएगा 0 15 12 15 0 8 13 1380 आएगा। ठीक है, इतने रुपए में ठीक है, तो फिर क्यू आर से कितने रुपए में बेचता है वो, कितने रुपए में बेचता है वो उसको 1449 रुपये में उस चीज़ को बेचता है। तो टोटल कितने रुपए होंगे उसके पास, टोटल कितने रुपये का लाभ होगा इसमें से इसको घटा देंगे। जब भी लाभ निकाला जाता है, ये तो इसका सेलिंग पॉइंट हुआ, मतलब विक्रय मूल्य, ये इसका क्या हुआ, क्रय मूल्य। तो विक्रय मूल्य से लाभ, तो लाभ कैसे निकालेंगे, तो 1400 विक्रय मूल्य माइनस क्रय मूल्य कितना 1380 है, बराबर कितना आएगा 400 सॉरी 9 में से 1 गया 0 गया 9, कितना 59 रुपये आएगा। 59 रुपये का इसका लाभ हुआ। इतना समझ हुआ। जब भी लाभ प्रतिशत निकालते हैं तो क्या होता है, ठीक है, पूछा क्या है कि क्यू का लाभ प्रतिशत निकालना है। लाभ प्रतिशत का जब भी निकालते हैं उसको फॉर्मूला मैंने पीछे भी बताया था, मेरे वहाँ पे जाके वीडियो में जाके चेक भी कर सकते हैं। लाभ प्रतिशत निकालने तो पहले क्या था, ऊपर लाभ आएगा, कितने का लाभ हुआ, इंटू कितने का विक्रय मूल्य, क्रय मूल्य सॉरी। आपको मैंने ये बात पहले भी बताई थी और बार बार बता रही हूँ कि जब भी लाभ या प्रॉफिट एंड लॉस, लाभ और हानि निकाली जाती है वो हमेशा क्रय मूल्य पर निकाली जाती है। क्रय मूल्य कितना निकालता हमने 1380 इंटू 100, 0 से 0 कटा। ठीक है, 0 से 0 कटा, इससे काटेंगे 3 से कट देगा, 3 चौके 12, 3 दूनी 6, 3 तिया 9, 3 चौके 12, 3 छक्के 18, 23 दूनी 46, 5 आ गया। मतलब 5% में उसको प्रतिशत की हानि होगी, सो हानि नहीं लाभ होगा, सॉरी फ्रेंड। तो ऑप्शन सी इसका आंसर है। समझ में आया, आई थिंक समझ में आया होगा। बहुत इजी है, कुछ नहीं करना है, जितना पूछा है 100 लाभ होगा तो जुड़ेगा, हानि होगी तो घटेगी, उसका प्रतिशत निकाल दिया, जो संख्या है वो उसका क्रय मूल्य आ गया, विक्रय मूल्य हमें दे रखा है, दोनों को घटाया, लाभ निकल गया। लाभ प्रतिशत का फॉर्मूला होता है लाभ बटा क्रय मूल्य बटा इंटू 100, गुना भाग करके सोल्व करोगे, आंसर आपके हाथ में आ जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं।
किसी बाल्टी का 4/11 भाग 5 मिनट में भरता है। किसी बाल्टी का 4/11 भाग 5 मिनट में भरता है। शेष बाल्टी के भरने में लगाने वाला समय ज्ञात कीजिए। ठीक है फ्रेंड, क्वेश्चंस करिए, पढ़िए आप एक बार। अच्छा क्वेश्चन है, समझने की कोशिश करेंगे इसको। ठीक है, बार बार मैं कोई चीज़ और समझाती हूँ। मैं जो आपको क्वेश्चंस करवा रही हूँ, जरूरी नहीं है कि ऐसे जीडी के लिए होते हैं। सब पेपर में, सारे कॉम्पिटिटिव एग्जाम पे इस टाइप के ही क्वेश्चंस आते हैं। बस आपका बेस क्लियर होना चाहिए। बेस क्लियर है तो आप कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम कर सकते हो फ्रेंड। ठीक है, क्या बोला उसने कि 4/11 भाग कितने में 5 मिनट लगाता है भरने में। 5 मिनट क्या लगाता है वो, लगाता है। ठीक है, 5 मिनट लगाता है वो। जैसे यदि मैं मान लूँ कि टोटल भाग 11 है। ठीक है, मैं मान लूँ कि टोटल, माना जो टोटल है मतलब पूरा टैंक की कितने का आप भाग में कितना मान लूँ, 11 मान लूँ, भरने का 11 मान लूँ टोटल। ठीक है, 11 मान लूँ तो क्या होगा, यदि इसका मैं 11 मानूँ, इसको पूरे को टोटल में 11 मान लूँ, तो इसका मैं 11% निकालूंगी तो इसका 11 कितना होगा, तो 11 × 4/11 होगा। तो कितना होगा, 4 आएगा, 4 लीटर आएगा, 4 लीटर आएगा। इसका मतलब क्या हुआ, 4 लीटर बराबर 5 मिनट लगेगा उसमें। इसको हिंदी में लिख देती हूँ, एक में इंग्लिश हिंदी दोनों लिख देती हूँ। ठीक है, यदि 4 लीटर 5 मिनट में भरता है तो 1 लीटर कितना भरेगा, 5/4 मिनट में भरेगा। आया समझ फ्रेंड। यदि मैं पूरे को 11 मान लेती हूँ तो मैं इसका 11 निकालूंगी तो 4 लीटर आएगा। तब 4 लीटर बराबर 5 मिनट के हैं तो 1 लीटर कितने में होगा, 5/4 मिनट के होगा। उम्मीद है फ्रेंड समझ में आएगा। क्या पूछा है, शेष बाल्टी को भरने में लगाने वाला समय कितना है। ठीक है, देखो फ्रेंड, मैंने पूरा समय कितना 11 माना था, 11 और 4 का मैंने निकाल दिया है तो 7 में से 4 जाएगा तो कितना बचेगा। मैंने पूरा 11 माना है, टोटल मैंने 11 माना है, पूरा टोटल मैंने 11 माना है और 4 लीटर मैंने निकाल दिया तो बचा हुआ टोटल कितना होगा, 7 होगा, 7 लीटर होगा। इसका मतलब क्या है कि मुझे 7 लीटर का भी मान निकालना है, यही होगा। तब 4 लीटर का 5/4 है तो 7 लीटर का कितना होगा फ्रेंड, 7 लीटर का ये तो होगा 5/4 × 7 होगा। इतने ही मिनट लगेगा ना इसको, इतने ही मिनट लगेंगे तो इसका मतलब 35/4 मिनट लगेंगे इसको। 7 लीटर को 35/4 मिनट लगेंगे। अब उसने क्या पूछा है, 35/4 मिनट का मतलब क्या हुआ, आंसर। ठीक है, आंसर मिनट और सेकंड में दे रखा है। ठीक है, पहली बार में 35 को 4 को मैं कैसे ले सकती हूँ, ये ले सकती हूँ 4 सही 3/4 मिनट ले सकती हूँ मैं इसको, भाग दोगे, मैंने पहले भी सिखाया, एक बार फिर सिखा देती हूँ। 4 को 35 के लिए 7 चौका 7 पंजे 35, 7 पंजे 8, 8 चौके 32, 8 चौके नहीं कुछ क्या कर रही हूँ मैं, 8 चौके 32, 3 ये है भाग। तो शेष वाला होता है वो ऊपर आता है, जिससे भाग दिया वो नीचे आता है, जितनी बार भाग जाता है वो उसके सही में आता है। अब मुझे मिनट में तो है लेकिन मुझे सेकंड भी लेना है। ठीक है, सेकंड भी लेना है। सेकंड को चेंज करने में क्या करोगे आप, 60 से गुना कर दोगे। सेकंड में भी लाना आंसर, आंसर मिनट और सेकंड दोनों में पूछा गया है। ठीक है, इसका मतलब क्या हुआ, यही होगा ना फ्रेंड। 4 को काटोगे कितनी बार कटेगा, 4 एकम 4, 4 पंजे 20, 8 मिनट
15 या 45 मिनट सेकंड, तो 8 मिनट 45 सेकंड, ऑप्शन डी। ठीक है फ्रेंड्स, समझ में आया? क्योंकि हमसे आंसर मिनट और सेकंड दोनों पूछा गया था, इसलिए हमने क्या करा है, इसको 60 से गुना कर दिया सेकंड में लाने के लिए। जो कटा काटा, और जो कटे, जो फ्रेंड स्टार्टिंग में सही में होता है ना, वो मिनट में होगा। जो ऊपर संख्या वो उसके हर से इसके हर से गुना हो जाएगी, और वो मिनट में, वो सेकंड में आएगा। ठीक है फ्रेंड, उम्मीद है समझ में आया। यदि कोई दिक्कत आपको आ रही होगी ना, सेकंड मिनट में कोई प्रॉब्लम आती है, तो मुझे बताना जरूर फ्रेंड। आपको ये भी समझाऊंगी कि कोई भी क्वेश्चन का बेसिक क्लियर होना बहुत ज़रूरी है। बार बार मैं बोल रही हूँ, बेसिक क्लियर होगा तो क्वेश्चन कर पाओगे, बेस क्लियर नहीं होगा तो कुछ नहीं कर पाओगे आप, कुछ नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। ठीक है, क्या क्वेश्चन दे रखा? सुरेश ने एक कमीज का अंकित मूल्य कितना है? 18 रुपये अंकित मूल्य पर 18% की छूट के बाद 697 रुपये में खरीदी है। तो सर का अंकित मूल्य पूछा गया है। 100% पे इसने पूछा है आंसर। 100% में ही होता है ना, मतलब उसका मूल्य 100% में ही है, तो 100% की वैल्यू पूछी है इसने। देख लीजिए क्वेश्चन से को क्या दे रखे हैं? 18% की छूट दे रहे हैं, छूट दे तो कितना होगा? 100 में से 18 गए, अंकित मूल्य में इतने की छूट दे रहे हैं तो घटाएंगे ना, लाभ और हानि तो नहीं कोई ना, छूट दे रहे हैं तो जितना 100% का जो होता है, मैंने आपको बताया हुआ है कि 100% होता है, उसमें से 18 को घटा देंगे। कितने की खरीदी है? 697 रुपये की खरीदी गई है। 82% को कितने में खरीदी गई? 97 रुपये में खरीदी गई है। ठीक है, इतना समझ में आया कि नहीं आया? ठीक है, 82 की इतनी है तो 1% में कितनी होगी? 167 बटे 82 होगा, इसका परसेंट हटेगा तो वो ऊपर जाएगा, क्योंकि ये बटे इंटू 1/100 होता है ना, ऊपर क्या होगा ना, 100 हो गया। ठीक है, सोल्व करेंगे इसको, काटेंगे पीटेंगे, सोल्व करेंगे। 2 चौके 8, 2 एकम 2, 2 पंजे 10, 50। ठीक है, 657 इंटू 50 इंटू 41। मैं इसको सोल्व, देखो ये इससे नहीं कटेगा, ये भी इससे नहीं कटेगा, इसका मतलब क्या है, मैं इसको सोल्व करती हूँ तो आंसर मेरा पॉइंट में आएगा, लेकिन आंसर पॉइंट में नहीं दे रखा है। जब भी फ्रेंड इस टाइप का क्वेश्चन, कभी आप ऐसी सिचुएशन में फंस जाओ कि जहाँ पे आपको लगे कि आपका आंसर पॉइंट में बन रहा है और आंसर हमें पॉइंट में नहीं दे रखा है, तो आपने क्या करना है? सबसे पहले आप देखो, ये 50 है ना, ठीक है, तो इसका मतलब है कि हमें एक ऐसा आंसर लेना है जो कि 25 से विभाजित हो। हमें अब क्या करना है, हमें सीधा आंसर पे जाना है। क्योंकि जो 50 यहाँ पे आपने देखा, ये जो ये 50 है ना, 50 ये 25 का मल्टीपल है। 25 गुना 2 50 होता है ना, तो आपको दिख रहा है कि ये जो 50 है ये 25 का मल्टीपल है। तो आपने अब वो संख्या लेनी है, आंसर में वो संख्या लेनी है जो 25 से विभाजित हो। 25 पहला ऑप्शन देखते हैं। 25 दिया 75, 10 25 100, ये वाला विभाजित हो जा रहा है। दूसरे देखते हैं, 25 दिया 75, 80 14 25 दिया 75, 80 9 नहीं जाएगा ये तो। 25 दिया 75, 25 से 75, ये भी 75 एंड 8 ये बन जाएगा, जो कि लास्ट है, नहीं है 25 का। या आप ऐसे भी मत करो, आपने एक चीज़ सीखी होगी, 25 से वो संख्या विभाजित हो सकती है जो लास्ट की 2 संख्या 25 से विभाजित हो जाएगी, तो वो पूरी संख्या 25 से विभाजित होगी। लाइक 50 25 से हो जाएगा,
40 नहीं होता, 31 नहीं होता, 51 नहीं होता। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर है। ठीक है फ्रेंड, समझ में है, अच्छा क्वेश्चन था ये। नेक्स्ट क्वेश्चन पे जाते हैं। क्या क्वेश्चन दे रखा है? 120 प्रश्नों वाली एक परीक्षा, एक उम्मीदवार पहले 90 प्रश्नों में से 60% सही उत्तर देता है। शेष प्रश्नों में से प्रतिशत की उसे सही उत्तर की आवश्यकता है ताकि परीक्षा में कुल प्रश्नों के 55% के उत्तर सही है। क्वेश्चन पढ़ लीजिए, फिर सॉल्व करती हूँ मैं इसको। ठीक है, अच्छा क्वेश्चन है। तो फ्रेंड ये तो आप थोड़ा लॉजिक से भी आराम से कर सकते हो इस क्वेश्चन को, बस समझने की कोशिश करना है इसको। क्या बोला है वो? 120% का उम्मीदवार, जो 120 उम्मीदवार है वो क्या कर रहे हैं? 120 क्या ये टोटल है, पर्सन टोटल कितने? 120 है। उसमें 90 प्रश्नों में से 60% सही उत्तर दे, शेष प्रश्नों में से प्रतिशत सही उत्तर दे नहीं सकता ताकि परीक्षा में कितना 25% का उत्तर दे सके। टोटल प्रश्न कितने? 120 और 55% उत्तर सही दे सके। तो इसका 120 जो पर्सन है उसका 5% निकाल देती हूँ तो कितना आएगा? ये टोटल क्वेश्चन है पूरे, और 55% क्या है इसका? सही है, सही उत्तर देंगे। पहले इनका 55% निकालेंगे। 0 से 0 कटा, 11, 5 दूनी 10, 2 छक्के 12, कितना? 66 ऐसे पर्सन होंगे जो कि सही होंगे। इसका मतलब क्या है कि 66 मतलब 55% तब सही होगा कि जब 66 क्वेश्चन है वो सही होने चाहिए। ठीक है, अब दूसरा क्या बोल रहा है वो? 90 प्रश्नों में से 60% सही होने चाहिए। 90 में से 60% सही होने चाहिए। इसका 60% निकाल लो। 0 0 कटा, 0 से 0 करिए, 9 6 में 54 सही है ना। इसका मतलब क्या है कि पहले जो सही उत्तर होने चाहिए वो 54 होने चाहिए। तो टोटल तो शेष बचेंगे कितने होंगे? शेष कितने होंगे? यदि 66 क्वेश्चन सही होने चाहिए, बचे हुए वो 54 सही है, तो टोटल कितने होने चाहिए? तो 66 माइनस के 54 है, तो इसका मतलब कि शेष जो बचे हुए वो 12 सही होने चाहिए ना। ठीक है, 12 ठीक होने चाहिए ना। अब उसने क्या पूछा है उसको, तो कितने प्रतिशत का उसे सही उत्तर देना चाहिए? तो सही 12 है, कितने पे है ये? 30 में है ना, 30 में है ना ये। ठीक है, तो 12 किस में? 30 में है ना। बच्चे जो 30 है तो कितना हुआ? तो 12/30 का निकालना है। कितने में? 100 में निकालोगे तो कितना निकाल? क्वेश्चन आ गया 12। ठीक है, अब 12 का 30 में निकालना है कितना? 100 पे। ठीक है, सोल्व करेंगे। 0 से 0 3 चौके 12, 40% इसका आंसर आ गया। ऑप्शन बी 40। ठीक है, उम्मीद है समझ में होगा आपको। आप यहाँ सोचोगे 30 कैसे आया, यहाँ पे मैं वो भी बता देती हूँ आपको कैसे आया। क्योंकि इसने क्या बोला था कि उम्मीदवार के 90% से 60 सही देते हैं। सही तो 90 प्रश्नों को पहले से 60 सही उत्तर देते हो, शेष कितना बचेगा? 90 में से 60 घटा देंगे तो 30 पे आएगा। ये 30 पे ही 12 का निकालेंगे ना, बचे हुए स्टूडेंट है तो इसलिए 30 आया यहाँ पे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं हम। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दे रखा है? एक व्यक्ति ने 75,000 की धनराशि 7% के साधारण ब्याज पर 3 वर्षों के लिए उधार लेता है। वह इसे बी को 5% के ब्याज पर 3 वर्षों के लिए उधार देता है। तो कितने प्रतिशत की हानि रुपए में हुई है? रुपए में निकालना है आंसर। ठीक है, ओके ओके फ्रेंड। साधारण ब्याज वाला क्वेश्चन होता है। क्या बोला है उसने कि 7% को वो कितना 3 वर्ष पे देता है। ठीक है, इसका मतलब क्या? 3 और 7 का 3 कितना होगा? 21 होगा, 21% होगा। 3 वर्षों के लिए 7% का 3 में है तो 3 वर्षों के लिए 7 का कितना होगा? 21 में होगा।
ठीक है। फिर वो बी को 5 को देते हैं, 5 को 3 वर्षों, तो बी का निकालेंगे तो 5 का 3 वर्षों निकालोगे तो 15 होगा। तो इसको ब्याज में कितना का लॉस होगा, 21 में से 15 घटेंगे तो 6% का इसको कितना लॉस होगा, हानि होगी इसको। तो 6% क्या हानि निकालनी है, कितने में, कितने रुपए दे रखे हमें, 75,000 का 6% निकालेंगे तो कितना हो जाएगा, 0 से 0 कटी, 0 से 0 कटी, 75 छिक्के 45, 4500, ऑप्शन सी। ठीक है मैम, 4500 आ गया। तो इस कितनी प्रतिशत की हानि हुई, इतने 4500 रुपये की हानि हुई है इसको। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। क्या दे रखा, ए और बी की मासिक आय का अनुपात कितना है, 9:8 का है, और उनके खर्च का अनुपात 8:7 का है। यदि उनमें से प्रत्येक की बचत 500 रुपये हो तो ए की मासिक याद कीजिए। देखो फ्रेंड, अभी मैं 2 मेथड से बताऊंगी। एक पहला मेथड मैं जब बता रही हूँ कौन सा, आप सीधा निकाल दीजिए। क्या बोला है, आय है ये, और ये कितनी है, ये इसका खर्च है। ठीक है, ये मैंने ए मान लिया, ये मैंने बी मान लिया। आय का अनुपात कितना है, 4:8 और 8:7 का है। ठीक है, जब वो 9 रुपये कमा रहा है तो उसमें से 8 रुपये खर्च करता है, तो इसमें कितने, फिर 1 रुपये की बचत हो रही है यहाँ पे, और यहाँ पे 8 रुपये कमाता है, 7 रुपये खर्च करता है, तो यहाँ पे 1 रुपये की बचत हो रही है। और 1 रुपये की बचत कितनी ही, यहाँ पे क्या दे रखा, उसने से प्रत्येक से 500 रुपये बचाता है। ठीक है मैम, अब इन्होंने क्या बोला कि जो 1 रुपये इन्होंने बचा रहा है, मेरे हिसाब से तो 1 रुपये बचा रहा है, लेकिन इन्होंने कितना 500 रुपये बचा रहा है यहाँ पे, तो ये भी 500 होगा, ये भी 500 होगा, तो ए की मासिक आय कितनी होगी। ठीक है, तो ये कितना है, ये 500 है। ठीक है, ठीक है, ए की कितना करता है, आय 9 रुपये है, तो 500 से कितने होगी, 500 गुना 9 होगा, 9 5 4500। ठीक है फ्रेंड, ये मेथड तब काम आएगा जब पूरे दोनों का खर्च बराबर हो। ठीक है, दूसरा मेथड मैं आपको कराऊंगी, इसमें ये मेथड तब भी यूज होगा कि जब जो आपकी बचत होगी वो बराबर ना हो, बराबर हो, दोनों हो। तो आपने क्या करना है, सबसे पहले जो रेशो है 9:8, 8:9 ये है, इसका जो बचत आपकी बराबर ना हो, बाई चांस बचत बराबर हो या बराबर नहीं हो, दोनों में काम आएगा। तो सबसे पहले आपने क्या दे रखा है, इन्होंने कितना 500 रुपये की बचत दे रखी है, ये बचत बराबर हो या ना हो, ये दोनों में ये काम आएगा। ठीक है, तो इसका हम क्या निकालते हैं, समतुल्य वैल्यू निकालते हैं। उसमें करना है, आपने 500 की गुना पहले इस नीचे वाले नंबर से कर देनी है, ये है भी 500 गुना 7 कितना होता है, कितना होगा, 3000 होगा, 3500, 7 पंजे 3500। ठीक है, और ये 5 की गुना 8 से करेंगे, 8 पंजे 45, तो बड़ी संख्या 8 पंजे 40, तो बड़ी संख्या होगा उसको यहाँ लिख देंगे, माइनस से ये घटा देंगे, बटा। ठीक है, बटा क्या करेंगे, 9 की गुना इस 7 से करेंगे, 9 गुना 7 माइनस के 8 गुना 8। ठीक है, 35 में से 40 देंगे, 4000 बचेगा, कितना बचेगा, सॉरी फ्रेंड, 4000 में 3500 बचेगा, 500। ठीक है, 9 7 नीम 64, 64। ठीक है, 7 नीम 63, 64 में से 63 घटेगा, 1 बचेगा, तो आंसर कितना गया, 500। ये एक पार्ट का निकला है। अब हमने कितना पूछा है, सेकंड पार्ट में 9 पार्ट का पूछा है, तो 500 गुना 9 कर देंगे, 9 पंजे 4500। ठीक है, आप इस मेथड से कीजिए या इस मेथड से कीजिए। जब खर्च दोनों बराबर हो तो इसको इससे कर लेना, यदि आय बराबर ना हो, खर्च बराबर ना हो, तो आप इस मेथड से भी कर सकते हैं। ठीक है फ्रेंड, उम्मीद है समझ में होगा। पहले हमें समतुल्य वाले उससे फॉर्मूला लगा देना है, इसकी और नीचे नंबर से गुना करनी है, इसे नीचे नंबर से गुना करके घटा देना है, फिर ऊपर में इनकी बटरफ्लाई वाले गुना कर देना, 9 7 से गुना करनी, 8 8 की 8 पर गुना क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर देनी है, बस घटा के काट पीट करनी है, आंसर आ गया। ये एक पार्ट का निकलेगा, 9 पार्ट का पूछा गया, जितने पार्ट का पूछा गया उसमें उसको गुना कर देंगे सेकंड पार्ट में, आंसर आपका पार्ट में। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दे रखा है, नेक्स्ट क्वेश्चन दे रखा है, एक बिल में 35% की छूट देने पर 2 बराबर क्रमगत 20% की छूट देने पर 22 का अंतर आता है, तदनुसार उस बिल का राशि कितनी होगी। क्या बोला मैंने, यदि आप 35% की छूट देते हैं
तो इतने का अंतर आता है। यदि आप 2 बार 20% की छूट देते हो तो इतने का अंतर आता है। ठीक है, तो एक बार तो 35% दिए थे। यदि आप 20% की छूट देते हो, ठीक है, ये 2 बार दे रहे हैं। 35% आप एक बार दोगे, 20% है वो उसको आप 2 बार दे रहे हो। जब भी फ्रेंड इस प्रकार का क्वेश्चन आए ना फ्रेंड, ये तो एक बार छूट है, ये कितनी 2 बार की छूट है। जहाँ पे 2 बार की छूट पूछे जाए उसका सीधा एक फॉर्मूला होता है समतुल्य छूट निकालने का या समतुल्य बटन निकालने का। x प्लस वाई माइनस के x इंटू वाई इंटू 100, पहला प्लस दूसरा इंटू पहला इंटू दूसरा बटे 100, ये इसका फॉर्मूला होता है। बस पहले की छूट कितनी है 20, दूसरे की 20 है, माइनस के 20 गुना 20 बटा 100, जीरो 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 कटे 40 में से 4 के 36 आ गया, 36% आ गया। ठीक है, पहले कितने एक छूट 35 में है, दूसरी 36 में है, तो कितने की हुई, तो 36% में से 35% गया तो 1% की छूट होगी। मतलब क्या हुआ, पहले 36 की देखिए, दूसरे की दोनों की 36 है, तो दोनों की कितने की छूट होगी, 1% की छूट होगी। ठीक है, अब उसने बिल में कितने की राशि होगी, इसका मतलब 100 में पूछा गया ना, तो 100 में कितने की होगी, तो 22 इंटू, तो 1% की छूट कितने में है। ठीक है, जो 1% की छूट है वो 22 के रुपए में है ना। ये देखो 20 की छूट देने पर 22 का अंतर आता है, तो इन दोनों, तो 1% की छूट है वो 22 रुपये के बीच में अंतर आ रहा है, तो 100% की छूट में 22 का अंतर होगा, तो एक में कितना होगा, तो 100 22 गुना 100 हो जाएगा। 100 में कितने का होगा, 100 में कितने का होगा, 22 इंटू 100 2200 का। ऑप्शन कितना है इसका, डी ऑप्शन है इसका। ठीक है फ्रेंड, उम्मीद है समझ में आएगा किस प्रकार से सॉल्व किया है क्वेश्चन। कोई डाउट है तो मुझे कमेंट सेक्शन लिख के भी आप बता सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे जाते हैं। एक ट्रेन की गति 80 किलोमीटर प्रति घंटा इसके द्वारा सुबह 10:20 बजे से दोपहर से 1:20 तक का समय तय करता है, तो दूरी ज्ञात कीजिए। दूरी का समय, दूरी बराबर क्या होता है फ्रेंड, चाल गुना समय होता है। चाल हमें दे रखी, समय कैसे निकालेंगे, सुबह के 10:20 है और दिन के 1:30 बजे तक है, तो क्या होगा 10:20 में से 1:30 निकालेंगे तो समय आ जाएगा, कितना आएगा 3.5 आएगा। टोटल ये टी आ जाएगा हमारे, इसमें से इसको घटा देंगे तो हमें समय पता चल जाएगा। फॉर्मूला चाल कितनी है 80 किलोमीटर प्रति घंटा है, टी घंटा में आएगी, घंटे में ना बजे। ठीक है, इंटू कितना देगा 3.5 हर्ट्ज, घंटे से घंटा कट जाएगा। 80 3.5 का मतलब क्या होता है 7/2 होता है, 2 चौके 8, 7 चौके 28, 480 किलोमीटर प्रति की दूरी तय करेगी, ऑप्शन सी। ठीक है फ्रेंड, इस टाइप का क्वेश्चन है, कुछ नहीं करना है, फॉर्मूला लगाना है, वैल्यू रखनी है, सीधा सॉल्व करके क्वेश्चन आपके आंसर हाथ में। ठीक है, प्रति किलोमीटर प्रति घंटे मतलब क्या होता है, किलोमीटर प्रति घंटा होता है, गुना घंटे में था, कट गया, इस प्रकार से काटा मैंने। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। अच्छा क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, समझने की कोशिश करना। क्या देखा, एक आयत और एक समबाहु त्रिभुज का परिमाप समान है। ठीक है, देखो एक आयत, ये आयत है, ये एक त्रिभुज है, मान लो उस परिमाप समान है। ठीक है, आयत की एक भुजा त्रिभुज की एक भुजा के बराबर है। आयत की, आपको आयत की 3 भुजाएं ए होती है, किसकी, इसके बराबर मान ली, इसकी भुजा ए मानी तो दूसरी भुजा बी हुई। ठीक है, तो आयत का और त्रिभुज का क्षेत्रफल पद का अनुपात ज्ञात कीजिए। आपको पता है आयत का परिमाप क्या होता है, नहीं छोड़ा उसका, आयत का परिमाप क्या होता है 2 इंटू ए प्लस बी, मतलब लंबाई प्लस चौड़ाई होता है। ठीक है, और समबाहु त्रिभुज का परिमाप क्या होता है 3 होता है, तीनों भुजाओं को जोड़ के जो होता है वो उसका परिमाप आता है 3 है, हो गया। ठीक है, दोनों बराबर है, 2a प्लस बी बराबर 3a के, तो 2a प्लस के 2b बराबर 3a, तो 2b बराबर ये माइनस में जाएगा a के, तो b की वैल्यू कितनी आ गई
a/2। यहाँ पे इसकी चौड़ाई कितनी होगी, a/2 चौड़ाई हमें पता चल गई। अब आपको पता है कि आयत का क्षेत्रफल क्या होता है। आयत का क्षेत्रफल होता है लंबाई गुना चौड़ाई। लंबाई a है, चौड़ाई b है, समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होता है, √3/2 इंटू a²। वैल्यू पुट करते हैं, सॉल्व करते हैं। b/a वैल्यू रखो, सॉल्व करो, ठीक है। a इंटू a/2, b की वैल्यू √3/2 a²। ये इंटू a² होगा, a² से a² कट गया, 2 से 2 कट गया, ठीक है। बराबर कितना आ गया, कुछ गलत कर दिया क्या मैंने, कुछ गलत तो करा शायद, कुछ तो गलत हुआ है कहीं पे, कुछ तो गलत हुआ है कहीं पे, कुछ तो गलत हुआ है कहीं पे, तो कुछ गलत हुआ है कहीं पे, कुछ तो गलत हुआ है कहीं पे। रुको, आयत का क्षेत्रफल क्या होता है, लंबाई गुना चौड़ाई, ठीक है। लंबाई कितनी है, a इंटू चौड़ाई कितनी है, a/2 अनुपात पूछा है, ठीक है। सॉरी मुझसे यहाँ गलती हो गई थी, मैं फिर से लिख रही हूँ। आयत का क्षेत्रफल होता है लंबाई गुना चौड़ाई। लंबाई a है, चौड़ाई a/2 है, बटा भाग देना है, अनुपात पूछा गया, मैंने बराबर कर दिया, गलती हो गई थी। और अनुपात कितना होता है उसका, समबाहु त्रिभुज का अनुपात होता है √3/4 होता है, मैंने 2 लिखा था, यहाँ पे गलती हुई थी, √3/4 a² से। आपको पता है ये a² है, ये 2 है, ये नीचे वाला ऊपर जाएगा, नीचे वाला इसके साथ आएगा, √3 a²। आपने पढ़ा होगा कि भिन्न में जब भिन्न को चेंज करते हैं तो जो नीचे वाला होता है हर, वो अंश में जाता है, अंश हर में जाता है। a² से a² कट गया, ठीक है। 2 दूनी 4, तो 2:√3 आया इसका आंसर। तो ऑप्शन सी इसका आंसर है, ठीक है। आज की क्लास में यहीं ख़त्म करती हूँ। उम्मीद है फ्रेंड आपको समझ में हो। यदि आपको कोई डाउट या कोई प्रॉब्लम हो, किसी भी प्रकार की कोई दिक्कत हो, तो आप प्लीज़ मुझे कमेंट सेक्शन लिख के जरूर बताइए। यदि आपको मेरी वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक माई वीडियो, कमेंट और वीडियो शेयर माई वीडियो एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो।